अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 91 न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान चौधरी मुबशर सन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील दीपालपुर वकला बार में। मेरे साथ मौजूद है जानी पहचानी शख्सियत सैयद फ़ख्र हसन गिलानी के साहबजादे सदात घराने के चश्मो चिराग सैयद इसरार हसन गिलानी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सर अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का शुक्र जी, ठीक-ठाक। ये सैयद इसरार हसन गिलानी साहब पहले 130 यूनियन कौंसिल सन 2015 में चेयरमैन हुए और इनके हल्के की अवाम इनको बहुत अच्छे लफ्जों में याद करती है। अब इन्होंने वकला बार में सदर का इलेक्शन जो है लड़ रहे हैं, तो वकला के हवाले से सुना जाए तो ये इलेक्शन बिल्कुल ये विन कर रहे हैं और मैं इनको एडवांस मुबारकबाद भी देता हूँ। जी, 2015 में मैं चेयरमैन मुंतखब हुआ, तो उसके बाद एक ख्वाहिश थी कि बाद में भी अपना जो पॉलिटिक्स है उसमें पार्टिसिपेट करें। तो हर साल किसी न किसी धड़े और किसी न किसी ग्रुप के साथ हम पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस दफ़ा मेरी अपनी ख्वाहिश थी और कुछ दोस्तों ने कहा कि आप हमारी नुमाइंदगी करें, तो उस हवाले से मैंने ये कदम उठाया है और आप सबसे दुआओं की भी दरख्वास्त है कि अल्लाह करीम हमें कामयाबी से हमकिनार करें। अच्छा सर, आप कोई ऐसा मुझे मिशन बताएं कि आप सदर बनने के फौरी बाद वो करना चाहते हैं जो वकला के लिए अच्छा काम हो, वो आप कोई काम बता दें। अब क्या आपकी ख्वाहिश क्या है? देखिए, 2003 से 2024 आ गया है, तो मुझे इस बार में 21 साल हो गए हैं और उससे भी पहले हमारे जो वकला भाई हैं, जो यंगस्टर हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, सबको एक ही मसले का सामना है और वो है कि यहाँ पे चैम्बर्स नहीं हैं। और ये मेरी एक ख्वाहिश है कि अगर अल्लाह करीम हमें इज़्ज़त से नवाजता है तो हम इंशाल्लाह जो ये चैम्बर्स वाले मामलात हैं, जो चैम्बर्स की अभी चूँकि नया एक जुडिशल कम्प्लेक्स बना है, वहाँ पे भी सुनने में भी आ रहा है और बाकी जो वहाँ पे रकबे की बहुत ज़्यादा कमी है। जी। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उसके लिए कुछ एफर्ट कर सकूँ और अपने हर भाई को एक इंडिपेंडेंट चैम्बर दिलवाने के लिए मैं उसमें अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ और इंशाल्लाह मैं सर धड़ की बाजी लगाऊंगा उसके लिए और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि हर वकील को उसका चैम्बर मिले। अच्छा सर, अल्लाह आपको कामयाब करे, आप सदर बन जाते हैं। तो पिछले भी सदरों ने ये दावे किए थे कि तहसील दीपालपुर को ज़िला बनाया जाए। क्या आप इसमें कोई कोशिश करेंगे तहसील दीपालपुर को ज़िला बनाने के लिए? देखिए, ये मैं पहले काफ़ी दफ़ा इस बात पे हमारी गुफ्तगू हो चुकी है कि जो तहसील दीपालपुर है ये 24 ज़िलों से बड़ी तहसील है और ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है इस तहसील के लिए। देखें, एक मंडी अहमदाबाद एक टाउन है, एक हुजरा इसका टाउन है, एक बसीरपुर टाउन है, एक हवेली लखा इसका टाउन है। तो रेवेन्यू में शेरगढ़ भी तहसील दीपालपुर का हिस्सा है। तो ये इतनी बड़ी तहसील है, तो इसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये पाकपतन से भी रकबे के लिहाज से बड़ी तहसील है। तो पाकपतन तो पुराने ज़िलों में अब आ चुका है। तो ये तो हर दीपालपुर के हर बंदे की, हर शहरी की ये आवाज़ है कि दीपालपुर को तहसील से ज़िला का दर्जा दिया जाए और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो जो ज़िले के लेवल पे होना चाहिए। हमें छोटे छोटे कामों के लिए उकाड़ा का रुख करना पड़ता है, तो अगर यहाँ पे अगर ये ज़िला बन जाता है तो बहुत से मामलात, अवाम बहुत से मसाइल से जो है वो बच सकते हैं। अच्छा सर, कई दफ़ा ऐसे हुआ है वकलात को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वकलात के बिना जांच पड़ताल के FIR भी दी जाती है। क्या इसके बारे में आप कोई एक्शन लेंगे? मैं इसमें गुजारिश ये करूँ कि यहाँ पे जो हमारे महकमा पुलिस है या महकमा रेवेन्यू है, यहाँ पे काफ़ी सारे मामलात ऐसे हो रहे हैं जिसमें कानून को मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो आला अफसरान हैं पुलिस महकमे के और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उनके साथ हम कोऑर्डिनेशन के साथ चलें, उनको ये बताएं कि वकला के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा एक्शन लेने से पहले आप कैबिनेट को एतमाद में लें। अगर कोई लीगल एक्शन बनता है तो फिर उसको ज़रूर इनिशिएट करना चाहिए, लेकिन अगर बिला वजह किसी वकील के ख़िलाफ़ FIR की गई तो उसका हम इंशाल्लाह हम तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं और काले कोड के तकद्दुस को हम मेंटेन करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आप तहसील दीपालपुर के सभी वकला को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा तहसील दीपालपुर के वकला को एक ये मैसेज है कि अपने जो हमारे इस वक्त जो अपकमिंग इलेक्शन है, इनमें ये ज़रूर मद्देनज़र रखें कि किस बंदे ने माजी में इस बार के जो जुडिशल कम्प्लेक्स है, जो चैम्बर्स के मामलात हैं, उनको उसमें क्या किरदार अदा किया है। उस किरदार को मद्देनज़र रखते हुए
अपने वोट को कास्ट करें। और दूसरा मेरा पैगाम ये है कि पुनः अमन रहे और इस मुल्क पाकिस्तान जो अल्लाह करीम ने हमें एक तोहफा अता किया है, इसकी हम हिफाजत करें और इसकी कदर करें। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सैयद इसरार हसन गिलानी, जो सैयद फ़खर हसन गिलानी के साहबजादे सादात घराने के चश्मो चराग, जो सन 2015 में 130 यूनियन कौंसिल के चेयरमैन हुए और चेयरमैन होने के बाद इन्होंने अपने हलके में बहुत सारे काम करवाए और हलके की आवाम आज भी इनको याद करती है। तो अब इन्होंने बार के हवाले में, बार के मामले में इलेक्शन लड़ने की कोशिश की सदर की, तो अल्लाह इनको कामयाब करे और उम्मीद है कि जैसे इन्होंने 130 यूनियन 130 के हलके में काम करवाए, लोगों के दिल जीत लिए, ऐसे ये बार में भी इंशाल्लाह कामयाब सदर होंगे और वकला के इंशाल्लाह दिल जीत लेंगे। जी।